नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मामले को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया, जिसके नाम पर महीनों तक टीवी डिबेट चली, जिसके कारण एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महीनों तक जेल में रहे, आज उसी मामले में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली की शराब नीति केस में बड़ा फैसला आया है और इस फैसले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या सच में पूरा मामला राजनीतिक था? क्या जांच एजेंसियों ने जल्दबाजी की और जो लोग इतने महीनों तक जेल में रहे उनका हिसाब कौन देगा? आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां थी, कई आरोपों के पीछे ठोस सबूत नहीं थे, गवाहों के बयान और दस्तावेजों में विरोधाभास थे। जज ने साफ कहा कि जिन आरोपों के आधार पर मामला बनाया गया उन्हें मजबूत सबूतों से साबित नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। कुछ मुख्य बिंदुओं को गवाहों या दस्तावेजों से समर्थन नहीं मिला। जांच में कई विरोधाभास पाए गए। सिसोदिया पर शराब नीति बनाने और लागू करने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके सीधे शामिल होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। ये फैसला आने के बाद अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सख्त टिप्पणी की। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश थी। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये केस बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके सहयोगियों को लंबे समय तक जेल में रखा गया। टीवी चैनलों पर लगातार उन्हें भ्रष्ट बताया गया, लेकिन आखिर में कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। ये मामला सीधे तौर पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए किया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जांच एजेंसी हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकती है। खबर है कि जांच एजेंसी हाईकोर्ट में अपील कर सकती है, यानी मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है तो फिर से कानूनी बहस शुरू होगी, लेकिन फिलहाल निचली अदालत का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सबूत कमजोर थे तो इतने समय तक जेल क्यों? अगर केस मजबूत था तो कोर्ट ने बरी क्यों किया? और अगर केस राजनीतिक था तो जवाबदेही किसकी तय होगी? यह सवाल अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये देश की राजनीति, जांच एजेंसियों और लोकतंत्र पर बहस का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। सच्चाई क्या है ये आने वाले समय में ऊपरी अदालतों में साफ हो सकता है, लेकिन इतना तय है इस फैसले ने देश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि ये एक निचली अदालत का फैसला है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, सीबीआई हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर चार्ज फ्रेम हुए थे तो कुछ आधार जरूर रहा होगा, इसलिए पूरे फैसले का अध्ययन करने के बाद ही पार्टी विस्तृत प्रतिक्रिया देगी। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल मीडिया ट्रायल को लेकर भी उठ रहा है। कई महीनों तक टीवी चैनलों पर रोज डिबेट हुई। शराब घोटाला शब्द लगभग हर दिन सुनाई देता था। अब जब अदालत ने आरोप खारिज कर दिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या मीडिया ने जल्दबाजी की? यह मामला ऐसे समय में उठा था जब देश में चुनावी माहौल था। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले नेताओं को फंसाया जाता है ताकि उनकी छवि खराब हो। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के उदाहरण दिए जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी चुनाव से पहले हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सबूत कमजोर थे तो इतनी लंबी गिरफ्तारी क्यों? अगर मामला मजबूत था तो कोर्ट ने बरी क्यों किया? क्या जांच एजेंसियों को और मजबूत तैयारी करनी चाहिए थी, या फिर सच में केस राजनीतिक दबाव में बनाया गया? ये बहस अब देश भर में चल रही है। यह भी समझना जरूरी है कि अदालत में बरी होना मतलब ये नहीं कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीबीआई हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। अगर हाईकोर्ट फैसला बदलता है तो मामला फिर आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल निचली अदालत का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। ये फैसला लोकतंत्र के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि न्यायपालिका ने सच का साथ दिया, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। लोकतंत्र में जांच एजेंसियां, न्यायपालिका और सरकार तीनों की भूमिका अहम होती है। इस केस ने इन तीनों के बीच संतुलन पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तीखी बहस चल रही है। कुछ लोग इसे विपक्ष की बड़ी जीत बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि असली सच्चाई ऊपरी अदालत में सामने आएगी। जनता के बीच दो राय साफ दिख रही है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट पर रहेगी। अगर अपील होती है तो मामला फिर से कानूनी लड़ाई में जाएगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती की तरह देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये देश की राजनीति, मीडिया, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के बीच संतुलन की परीक्षा थी। आज एक अदालत ने कहा सबूत पर्याप्त नहीं थे। कल हाईकोर्ट क्या कहेगा ये देखना बाकी है, लेकिन इतना तय है ये फैसला आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा। जनता के बीच दो राय साफ दिख रही है।
अब सबकी नजर हाईकोर्ट पर रहेगी। अगर अपील होती है तो मामला फिर से कानूनी लड़ाई में जाएगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती की तरह देखा जा रहा है। यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये देश की राजनीति, मीडिया, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के बीच संतुलन की परीक्षा थी। इस फैसले और पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।